दोस्तों अभी बहुत जगह पे एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी बीएलओ साहब आपके घर पर एक फॉर्म देके जा रहे हैं और आपको सटीक तरीके से सही सही इस फॉर्म को भर करके आपको जमा करना होगा। अगर उस फॉर्म में कुछ भी गलती हो जाता है तो हो सकता है आपका आने वाला जो नया वोटर लिस्ट में आपका नाम भी कट सकता है। इसलिए बिल्कुल सही प्रकार से आपको फॉर्म को भरना होगा। और फॉर्म थोड़ी पेचीदा है, ये नहीं कहूंगा, फॉर्म बहुत आसान है, थोड़ा सा है, तो आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, फॉर्म अच्छा से भरा जाएगा। और मैं इस वीडियो को जो बनाया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी पूरे यूट्यूब में दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मैं आपको पूरा बिल्कुल दिखा बनाऊंगा, लिखूंगा इसमें 2003 का वोटर लिस्ट चाहिए तो वो भी दिखाऊंगा, कैसे देख करके क्या भरना है, सब कुछ, एक भी गलती नहीं करना है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको फॉर्म अभी बीएलओ से मिल गए होंगे, है ना। यहां पर सबसे पहले जो है आप लोगों का, यहां पर आप लोगों का डाटा दिया है अपना, यहाँ स्कैनर दिया है, ये अपना फोटो दिया है। एक फोटो खिंचा करके अपना रंगीन सा फोटो यहाँ पर आप वर्तमान का फोटो यानी करंट वाला फोटो यहाँ पर आपको चिपका देना है। उसके बाद देखिए यहां पर शुरू होता है फॉर्म भरने की प्रक्रिया। यह है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। पिछले एसआईआर यानी 2003 का जो एसआईआर हुआ था, है ना, या फिर जहां पे 2002 में हुआ है, आप लोग देख लेना। तो 2003 के अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो इस फॉर्म को भरना है, ये वाला कॉलम भरना है। अगर नहीं है नाम तो इस कॉलम को भरना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि 2003 का वोटर लिस्ट में आपका नाम है, अगर तो कैसे इस कॉलम को आपको भरना है। तो आप 2003 का वोटर लिस्ट निकालोगे, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, है ना। यहां पर आपका सब कुछ लिखा रहेगा, है ना। अब देखो, इसके बाद आप ये वाला, उसमें सबका नाम रहेगा। देखिए यहां पर अलग अलग नाम लिखा रहा है सबका, है ना। मान लो हम लेते हैं ये, इनका नाम को पकड़ लेते हैं, है ना। ये वाला मान लो हम फॉर्म भर रहे हैं, इनकी, इस व्यक्ति के नाम का हम फॉर्म भर रहे हैं। तो यहां पर इनका नाम लिखा रहेगा सबसे पहले। ये क्या है? इनका नाम है। चूंकि 2003 में इनका नाम है तो हम इस नाम को भर देंगे वहां पर, ठीक है। क्या भर देंगे? वो नाम को यहां पर आप भर दो, यानी आप अपना नाम भरोगे। यहां पर क्या भरोगे? नाम। जो 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है वो नाम आप भर दोगे। उसके बाद यहां पर क्या भरोगे? अगर आपका एपिक संख्या है तो देखो यहां आप दिख जाएगा, अगर एपिक संख्या है तो, चूंकि ये वाला फॉर्म भर रहा हूं, एपिक संख्या ये वाला होता है, तो इसको देख देख के आप सटीक तरीके से यहां पर भर देंगे, ठीक है। रिश्तेदार का नाम, अब देखो आपके नाम के सामने ना आपके रिश्तेदार का नाम होगा, ये यहां देखो, संबंधी का नाम। तो ये नाम, चूंकि मैं नाम नहीं दिखा सकता हूं, है ना, ये नाम जो है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो आपको नाम दिख रहा है, यहां पर ये जो नाम दिख रहा है ना, मैं नाम नहीं दिखा सकता है, तो ये नाम आप भर दोगे। और संबंध कौन है? पिता है। चूंकि अगर आप कोई औरत इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपका हो सकता है पति अगर रहे तो पति भरोगे। और समझ लो आप, है ना, इस ये भरने के बाद आप क्या करोगे? यहां पर आप अपना रिश्तेदार का नाम भर दी। संबंध क्या है? अगर पिता है तो पिता भरोगे, पति है तो पति भरोगे। तो मान लेते हैं हम पिता है तो यहां पर संबंध पिता भर दिए। रिश्तेदार का नाम में क्या भरना है? पिता का नाम भरना है या फिर पति का नाम भरना है। पिता का नाम भरना है तो यहां पिता होगा, पति का नाम भर रहे हो तो यहां पति होगा। अपने से कुछ भी नहीं भरना, मैंने आपको लिस्ट में दिखाया, उस लिस्ट को देख करके भरना है। उसके बाद जो भी आपका जिला है वो जिला भर देना है, राज्य भर देना है, कौन जो उसमें है वही भरना, अलग से कुछ भी नहीं, है ना। आप देख रहे हो इसमें जो आपका है, जो अभी आपका जिला जैसे धनबाद हो गया, है ना, राज्य आपका यहां देखो लिखा हुआ है झारखंड हो गया, जो भी लिखा हुआ है वही भरना है। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखिए नीचे आएंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र संख्या भरना है, भाग संख्या भरना है और क्रम संख्या। तो क्षेत्र का नाम जो भी है यहां पर आप देख सकते हो, क्षेत्र का नाम है यहां पर सिंदरी, तो सिंदरी भर दोगे। संख्या क्या है? विधानसभा का क्षेत्र संख्या 38 है। भाग संख्या कितना है? 12 है ना। तो ये देख करके आप लोग एक एक चीज भर दोगे। तो विधानसभा क्षेत्र संख्या कितना हो गया? 38 हो गया, है ना। भाग संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। क्रम संख्या क्या? तो क्रम संख्या आपको अपने नाम के सामने मिल जाए। ये देखिए जो पहले वाला है ना, ये आपका क्रम संख्या है, तो उस क्रम संख्या को भर दोगे। जैसे कि 10 है तो हम यहां पर क्या भर दिए? 10 भर दिए। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया 2003 वाला। हाँ, आगे अभी नीचे में और एक फॉर्म आपको भरना है, मैं वो भी दिखा रहा हूं। लेकिन मान लीजिए आपको 2003 में नाम नहीं है ना, ये हो गया। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब इसके नीचे आपको फॉर्म, यहां पर देखो ये वाला भी नीचे है, तो इनको भी भरना है, मैं अभी दिखाऊंगा। ये सबके लिए कॉमन है, सबके लिए समान है ना ये। अब मान लीजिए 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अब क्या करोगे? तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। 2003 में आपका नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके माता पिता का नाम हो, दादा दादी का नाम हो, नाना नानी का नाम हो, अंकल आंटी का नाम हो, चाची का नाम हो, किसी का भी नाम हो सकता है। तो जो मान लो यहां पर आपके, अब देखो, हाँ, यहां पर एक चीज समझना होगा। मान लीजिए अगर आप विवाहित महिला हैं तो आप अपने मायके से डिटेल्स मंगाओगे और ये भरना है। आपके मायके में हो सकता है आपके पिता का नाम होगा,
और मायके में अगर मान लो पिता का नाम नहीं है 2003 का लिस्ट में, तो आपके दादा का नाम होगा या दादी का नाम, किसी का तो नाम होगा, वो मंगाओगे और उसको देख करके भरोगे। ठीक है, क्योंकि 2003 में आपका तो नाम नहीं है, आपके किसी गार्जियन का नाम हो सकता है, अगर महिला हो तो, और पुरुष है तो भी अपने पिता या पति, मतलब आपका 2003 वाला किसी का निकालना है अपना, है ना। सोचो अगर आपका नया नया शादी हुआ है या मान लो शादी को 5-10 साल भी हुए हैं, तो आपको यहां पर क्या भरोगे, आपका जो अपना मायका है वहां का पिता का मंगाओगे या माता का मंगाओगे। ठीक है, तो ये चीज है। और पुरुष हो तो आपके माता पिता का भरना है। मान लीजिए आपके पिता का नाम है यहां पर, तो ये लिस्ट है, यहां देख सकते हो लिस्ट में। मान लीजिए अब आप कोई भी, मान लीजिए ये आपका पिता का नाम है ना, ये मान लो आपके पिता का नाम है ना, और इस व्यक्ति यहां पर जो है ये आपका कौन है, पिता है, और इसका नाम 2003 का लिस्ट में है, तो इस नाम को हम भर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या भर दोगे, अपने पिता का नाम। क्या भरोगे, अपना पिता का नाम। यहां पर अगर इपिक संख्या है तो भर देना है, जो मैंने इपिक संख्या भी बताया। रिश्तेदार का नाम, जो भी आपका रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार कौन है भैया, तो यहां पर आप देख लोगे इनके समक्ष जो नाम है यही आपके रिश्तेदार हैं, ये भर दोगे, है ना। रिश्तेदार में अक्सर आपके दादा ही रहेंगे और कौन रहेंगे, तो चूंकि इनका नाम भर रहे हो और इनके पिता का नाम यहां पर भरना है ना, तो समझ लो यहां पर भरना है पिता के पिता का नाम, पिता के पिता का नाम। बस आपको लिस्ट को देखना, भरना है ना। पति है तो यहां पर अगर पति है तो पति का नाम भरना है, जो भी नाम है लिस्ट में 2003 का लिस्ट में वो भरना है, समझ गए। उसके बाद संबंध कौन है, तो ये इनके कौन है, पिता है तो संबंध पिता का है तो पिता भर दिए। जिला जो है वो भर देना, राज्य जो है भर देना, बाकी विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या देख देख के यहां पे भरना है। तो विधानसभा क्षेत्र संख्या आपको कहां, जो फ्रंट पेज है वहां पर मिल जाएगा। देखो ये विधानसभा क्षेत्र संख्या हो गया 38, विधानसभा का नाम सिंदरी है ना, उसके बाद भाग संख्या 12। तो इसको देख देख करके आप यहां पर एक एक चीज सब कुछ सटीक तरीके से यहां पर और यहां पर भर दोगे, है ना। यहां सामने नहीं भरोगे, ये कॉलम है। विधानसभा क्षेत्र संख्या मान लीजिए 38 है तो मैं यहां पर 38 भर दिया, भाग संख्या 12 है तो 12 भर दिया, क्रम संख्या 10 है तो 10 भर दिया, जो भी क्रम है उस प्रकार से आप भर दोगे इसको। ये होने के बाद आपका जो है मेन है वो खत्म हो गया, टेंशन वाला। अब सबके लिए कॉमन है ये वाला, ये सबके लिए एक जैसा ही है ना। यहां देखो अब ये वाला जो भरोगे ना, ये अपने वर्तमान के हिसाब से भरोगे। वर्तमान में आपका क्या है, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, उसको देख करके भरोगे। जन्म तिथि जो आपका है वोटर कार्ड में भर देना। आधार नंबर जो है, जन्म तिथि मान लीजिए किसी का 5 है तो 5 दिसंबर है तो 5 दिसंबर 2002 है तो यहां पर 2002 भरोगे। क्या भरोगे, 2002। उसके बाद आधार संख्या वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, देना है तो देना, नहीं तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर, जो मोबाइल आपका चलता है वो भर देना यहां पर। पिता या अभिभावक का नाम, अब देखो अगर आपका शादी हो चुका है तो यहां पर पति का नाम भरोगे, शादी नहीं हुआ है तो पिता का नाम भरोगे, यानी आपका वोटर कार्ड में जो नाम है वो आप यहां पर भर दोगे। क्लियर है, समझ गए। उसके बाद पिता या अभिभावक का एपिक संख्या है ना, पिता और अभिभावक क्या भरोगे, एपिक संख्या अगर उपलब्ध है तो एपिक संख्या भर देना। पिता का या जो आपका अभिभावक है यानी पति है तो जो उसका भरोगे। माता का नाम भरोगे, यहां पर माता की एपिक, आपकी मां का एपिक संख्या भरना है। पत्नी, पति या पत्नी का नाम, अगर आप पुरुष हो शादी हो गया है तो पत्नी का नाम भर देना। पत्नी मतलब महिला हो शादी हुआ है तो पुरुष का नाम भरना, अपने पति का नाम भरना है। पति या पत्नी का एपिक संख्या तो यहां पर पति या पत्नी का एपिक संख्या भरना है। अगर आप पुरुष हो तो अपनी पत्नी का एपिक संख्या भरना है, अगर महिला हो तो पति का एपिक संख्या, अगर है तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना है बस। इसके बाद नीचे आप घर में किसी बड़े बुजुर्ग से यहां पर साइन करवा लोगे, आपके पिता से, माता से, नहीं है कोई तो पति से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अपना संबंध लिख देना और डेट लिखवा देना यहां पर, है ना। इस प्रकार से फॉर्म यहां पर कंप्लीट। मान लो यहां पर कैसे भरोगे, हस्ताक्षर यहां पर या बाएं अंगूठे के नीचे यहां पर साइन कर दिए, साथ में ब्रैकेट में क्या लिख दिया, मान लो यहां पर वो साइन कर दिया, है ना। इस प्रकार से मान लो साइन कर दिया, ब्रैकेट में क्या लिख दिए, जो पिता है तो पिता लिख दिए, है ना। और क्या साथ में, और दिनांक भी उपलब्ध कराना है, तो जो भी दिनांक है मान लो 5 है ना, क्या है, जुलाई 2026, इस प्रकार से डेट अंकित करती है। इस प्रकार से फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। बस इस प्रकार से भर दो और कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे हर एक वीडियो पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।